तो हम बात कर रहे थे कल इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर में हमने कल बताया था पीएच रेंज। सबसे पहले तो ये बताया था कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो उसका एसिड और बेस को इंडिकेट करता है कलर के साथ। उसके बाद ये बताया था कि फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में और पिंक होता है बेसिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है एसिडिक मीडियम में और ऑरेंज या येलो होता है बेसिक मीडियम में। कलर क्यों चेंज करता है? तो इसका थ्योरी ओसवाल्ड ने बताया था कि मॉलिक्यूल्स और आयंस पे इनकी नंबर पे डिपेंड करता है, कौन ज्यादा है कौन कम है। जो ज्यादा होगा उसके जैसा कलर दिखाएगा वो। आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों कलर दिखाते हैं। उसके बाद हमने बात किया था पीएच रेंज का। पीएच रेंज का मतलब हमने तुम्हें मार्कर से समझाया था कि ब्लू कलर का अगर मार्कर में मैं ब्लैक कलर का इंक डाल दूं तो स्टार्टिंग में ब्लू चलेगा, फिर कुछ देर के बाद वो ब्लू और ब्लैक का मिक्स चलेगा, फिर ब्लैक चलने लगेगा। तो जो ब्लू और ब्लैक का मिक्सिंग होने लग गया वही पीएच रेंज है। मतलब उस रेंज में जैसे ऑरेंज से रेड होना है तो तुरंत ऑरेंज से रेड नहीं हो जाएगा कि हमने मिलाया एसिडिक हुआ और ऑरेंज से रेड हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऑरेंज से रेड होने का मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसा आएगा कि ऑरेंज डिसअपियर होता जाएगा और रेड एपियर होता चला जाएगा। उसी रेंज को हम बोलते हैं पीएच रेंज। और जितने भी इंडिकेटर होते हैं उस सबका अपना पीएच रेंज होता है, वो उसी रेंज में कलर डिसअपियर होता है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि न्यूट्रल से एसिड पे जाएगा ना या न्यूट्रल से बेस पे जब बनेगा तब उसका कलर चेंज होगा, ऐसा नहीं। तो पीएच रेंज एक बार थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूं। जैसे मान लो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड दिखाता है और बेसिक मीडियम में येलो या ऑरेंज दिखाता है। मान लो सॉल्यूशन पहले से एसिडिक है, इसमें HCl है, तो अभी जो इंडिकेटर है वो रेड कलर दिखाएगा। लेकिन जैसे तुम इसमें NaOH मिलाते जाओगे तो पीएच बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे H मिलाओगे तो पीएच बढ़ेगा क्योंकि बेसिक होता चला जाएगा ना। जैसे ही दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये दिमाग से हटा देना कि ये तुरंत जैसे ही न्यूट्रल के बाद मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, जैसे ही न्यूट्रल हुआ उसके बाद ये रेड से येलो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। इसका अपना रेंज में ये अपना चेंज करता है। इसका पीएच रेंज होता है 4 से 6, यहीं पर वो चेंज करेगा, कलर यहीं से चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तुम बोलोगे कि सर कलर यहीं से चेंज कर रहा है, अभी तो ये बेसिक हुआ ही नहीं है। तो तुम्हें मैं बताऊं कि इस समय जब तुम NaOH को मिलाते हो तो इसका पीएच बहुत पीक से बढ़ता है। मतलब एक ड्रॉप डाले क्या कि ये 4 से तुरंत 8 में जाने में टाइम ही नहीं लगेगा इसको। मतलब एक ड्रॉप डाले क्या उसमें कि सर अभी तो न्यूट्रल हुआ ही नहीं, यहीं पर एक ड्रॉप डाले तुम क्या कि ये 8 चला जाएगा पीएच देखते देखते। तो कहने का मतलब है कि कलर यहीं पे चेंज होगा। तो ये मत सोचना कि ये तो पीएच 4 से 6 में चेंज करेगा, ये तो अभी एसिडिक है। तो एक ड्रॉप पहले, मतलब जो कल बताया था टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में एक ड्रॉप पहले ही तुम्हें इंडिकेट कर दे रहा है। कल टाइट्रेशन जो बताया था उसमें एक ड्रॉप पहले ही इंडिकेट कर दे रहा है कि इसका न्यूट्रलिटी आ चुका है। तो एक ड्रॉप का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे मान लो हमने 40 ml इसको न्यूट्रलाइज करने में यूज किया NaOH का, तो एक ड्रॉप अगर कम भी अभी डाले और इंडिकेट कर दिया कि न्यूट्रलिटी आ चुका है, कलर चेंज होने लग गया, तो कोई उसका वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जैसे ही अगला एक ड्रॉप पड़ेगा ये तुरंत pH 8 चला जाएगा और कलर कंप्लीट येलो दिखाने लगेगा। तो ये इस रेंज में ही काम करेगा, लेकिन इस रेंज में नहीं काम करेगा। यानी कलर चेंज करना होगा तो 4 से 6 के बीच में करेगा। इसके इधर ये कंप्लीट येलो होगा और इसके इधर कंप्लीट ये रेड होगा, लेकिन इस रेंज में ये दोनों का मिक्सिंग होगा, रेड प्लस येलो। इसीलिए बोला जाता है कि ये यहाँ ऑरेंज होगा, दोनों का मिक्सिंग ऑरेंज होता है। यानी यहाँ रेड और येलो का मिक्सिंग होगा, इसी रेंज में वो कलर चेंज करेगा। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सब 4 से 6 में करेगा, तो 4 से 6 तो अभी एसिडिक है, नहीं। अब वो अगला ड्रॉप डालते ही तुरंत वो उसका बेस हो जाएगा, वो मतलब कंप्लीट वो बेस चला जाएगा। यानी एक ड्रॉप पहले ही तुम्हें इंडिकेट कर दिया, तो उस ड्रॉप से हम वॉल्यूम कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसी चीज को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी चीज को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान देना, अब ग्राफ वाला बातें इंपॉर्टेंट है। अब हम कल लास्ट में पढ़ रहे थे सिलेक्शन, तो ये हमने तुम्हें टाइट्रेशन पढ़ाया था और हेडिंग दिया था हमने सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, सुटेबल सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। मतलब किस सॉल्यूशन के लिए कौन सा इंडिकेटर सुटेबल है। तो ये भी दिमाग में रख लेना कि सारा इंडिकेटर सारे के लिए काम नहीं करता है। ये नहीं कि सब इंडिकेटर जो मन करे उस सॉल्यूशन के लिए हम यूज कर ले, ऐसा नहीं होगा। कुछ सुटेबल इंडिकेटर होते हैं उस सॉल्यूशन के लिए। जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, जैसा कल कर रहे थे, तो इसमें कुछ अलग ही इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का में कोई दूसरा टाइट्रेशन यूज करना पड़ेगा। वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई और टाइट्रेशन यूज करना पड़ेगा, और वीक एसिड में और वीक बेस में कोई और टाइट्रेशन यूज करना पड़ेगा। यानी 4 टाइप का हमारे पास टाइट्रेशन है, तो हमें अलग अलग टाइट्रेशन यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए बोला गया है कि सुटेबल टाइट्रेशन, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी हम टाइट्रेशन यूज कर दें, सॉरी इंडिकेटर यूज कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो हम उस समझने के लिए ग्राफ बना रहे हैं, और ध्यान से समझना। एक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम वाई एक्सिस पे पीएच रखते हैं, वाई एक्सिस पे हम पीएच रखते हैं, जहां पर 0 है, 7 है और 14 है, यही रेंज होता है ना वाई एक्सिस पे पीएच। अब यहाँ एक चीज समझना है, जैसा कल मैं तुम्हें बताया था टाइट्रेशन, तो ये तुम इसको इमेजिन ऐसे करोगे, ये तुम एसिड ले लोगे, ठीक है, और तुम इसको बेस मिलाओगे, ये बेस का ड्रॉप तुम मिलाओगे, ये बेस है, NaOH मिलाते गए, ठीक है। अब मिलाने के पहले तो बेस जो मिला रहे हो उसका वॉल्यूम, यानी बेस का वॉल्यूम, बेस का वॉल्यूम वो एक्स एक्सिस पे इंडिकेट होगा। इंडिकेटर बहुत सारा होते हैं, 2 ही नहीं होता है, लास्ट में लिखवा देंगे। हमें मेनली ज्यादा 2 के बारे में हम टीच करते हैं, या आता भी है, और भी इंडिकेटर होते हैं, लास्ट में लिखवाऊंगा। तो वॉल्यूम वाई एक्सिस पे इसका वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे पीएच। तो अगर ये ड्रॉप नहीं डालता, अब इमेजिन करो सारे, अब ड्रॉप अभी नहीं डाल रहे हो, ड्रॉप डालने के पहले एसिड, ये एसिड होगा, यानी इसका पीएच 7 से कम होगा, इसका पीएच 7 से कम होगा, कहीं यहां पर होगा। अब जैसे तुम बेस मिलाने लग गए तो पीएच इसका बढ़ने लग गया, पीएच बढ़ने लग गया, पीएच बढ़ने लग गया, पीएच बढ़ने लग गया, पीएच बढ़ने लग गया, देखो पीएच बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम बेस मिलाओगे तो इसका पीएच अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो पीएच धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि इसका पीएच जैसे ही मिलाओगे इस बेस को, इसका पीएच बहुत तेजी से बढ़ता है, इसका पीएच बहुत तेजी से बढ़ेगा, थोड़ा सा कर्व होगा, थोड़ा सा कर्व होगा, इसका पीएच हाइक मारता है, मतलब
इतना तेज पीएच बढ़ता है इसका ग्राफ यहां से टर्न ले लेता है और ये स्लोप बढ़ा देता है इसका। अब ये न्यूट्रल होने के बाद उसके बाद ये देखो न्यूट्रल से ऊपर भी चला गया। अब यहां पर ये फिर धीरे धीरे मतलब ड्रॉप बढ़ाओगे तो फिर धीरे धीरे पीएच बढ़ता है, फिर कंप्लीट अगर बेस है तो बेस 14 पे चला जाएगा। ये ग्राफ तुम्हें याद रखना है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ये ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब तुम मान लो इसमें इंडिकेटर यूज कर लिए, तो मान लो हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया, मिथाइल ऑरेंज यूज किया, तो मुझे बताओ कि मिथाइल ऑरेंज अब ये बहुत तेजी से बढ़ता है, तो मिथाइल ऑरेंज कहीं यहां पर काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच क्या है, 4 से 6 के बीच में है, तो मिथाइल ऑरेंज इस पॉइंट पर काम कर रहा होगा, मिथाइल ऑरेंज इस पॉइंट पे काम कर रहा होगा क्योंकि इसका पीएच 4 से 6 है। अच्छा, जैसे ही अगला ड्रॉप मिलाओगे तो इसको न्यूट्रलिटी तुरंत मिल जाएगा। तो देखो यहां पर वॉल्यूम में तो बहुत कम चेंज हुआ है, अगर मान लो 7 भी हुआ है तो वॉल्यूम में बहुत कम चेंज हुआ है, तो इसीलिए अगला ड्रॉप मिलाने के साथ ये इसका पीएच तुरंत भागता है। यानी तुम सोचोगे अभी तो 4 से 6 ही पर है, ये एसिडिक है, ये अभी इंडिकेट कैसे कर देगा, तो अगला ड्रॉप मिलाते ही वो न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, और इसीलिए उस वॉल्यूम को हम नेगलेक्ट मार देंगे। ठीक है, अगर तुम मान लो मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं कर रहे हो, अब तुम क्या करो, अब ये न्यूट्रल बन गया, अब इसमें तुम फिनोप्थिलीन यूज कर रहे हो, तो फिनोप्थिलीन जो है वो कब काम करता है, 8 से 10 के बीच में यहां काम करेगा। फिनोप्थिलीन यहां काम करेगा 8 से 10 के बीच में, ये लगभग 8 है और ये 10 है, ये 8 से 10 के बीच में काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो, इसमें वॉल्यूम का चेंजेज आया क्या, अगर इससे कंपेयर करोगे तो ये वॉल्यूम में बहुत कम चेंजेज आया है, यानी एक ड्रॉप का डिफरेंस होगा। तो बस ये है कि वॉल्यूम उसमें एक ड्रॉप का ही डिफरेंस है NaOH के वॉल्यूम में, जो N1V1 करते हो, N1V1 इक्वल टू N2V2, इस वॉल्यूम में जो निकालोगे V1 अगर V2 निकालना है तो इस V1 में केवल एक ड्रॉप एक्स्ट्रा या एक ड्रॉप कम मिलेगा, ये एक ड्रॉप पहले बता देता है और एक ड्रॉप बाद बताता है। तो इस केस में वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में दोनों इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, दोनों इंडिकेटर काम करेगा। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को हम लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो एसिडिक होगा तो इसका अगर आप ध्यान देना, इसका अगर आप कुछ ऐसा होगा, ये 7 से कम पे हाइक पे रहेगा, यानी इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। तो इसको याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ग्राफ ऐसा रहता है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि इसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर काम करेगा। अच्छा, एक चीज और है, इंडिकेटर केवल इसी हाइक में काम करता है, इस जगह इंडिकेटर काम नहीं करता है, यहां पर इंडिकेटर अपना काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी उसका रेंज हो, इंडिकेटर यहां काम नहीं करता है, इंडिकेटर यहां काम नहीं करता है, इंडिकेटर केवल जहां हाइक होता है उसी पॉइंट के बीच में काम करता है। तो ये चीज को लिख भी लेना, जहां पीएच का चेंजेस बहुत तेजी से होता है उसी रेंज में उसी एरिया में इंडिकेटर काम करता है, और फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा कि उसका रेंज क्या है, मतलब इंडिकेटर का रेंज क्या है। लेकिन इंडिकेटर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ही काम करेगा, इधर काम नहीं करता है। हाँ, अब उसमें मिथाइल ऑरेंज इस यहाँ काम करेगा, फिनोप्थिलीन यहाँ काम करेगा। तो मुझे ये बताओ
कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में कौन इंडिकेटर काम करेगा, फिनोप्थिलीन काम करेगा या मिथाइल ऑरेंज काम करेगा। तो बिल्कुल सही है, मिथाइल ऑरेंज काम करेगा, क्योंकि इंडिकेटर यही काम करना है, और इंडिकेटर जब यही काम करेगा तो ये रेंज 4 से 6 के बीच में मिथाइल ऑरेंज ही आएगा। इसमें फिनोप्थिलीन का रेंज है 7 से 8, सॉरी 8 से 10, जबकि इस समय हाइक नहीं है। तो इस केस में ये मिथाइल ऑरेंज काम करेगा, जबकि फिनोप्थिलीन यहाँ इंडिकेटर काम नहीं करेगा, इसलिए नाम दिया गया सुटेबल इंडिकेटर। तो तुमसे पूछेगा वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में कौन इंडिकेटर काम करेगा, तो जिसका पीएच रेंज 7 से कम होगा वही इंडिकेटर काम करेगा। इस बात को ध्यान में रखना। और भी अगर इंडिकेटर आए तो तुम्हारा जब पीएच रेंज 7 से कम होगा तो ही वही इंडिकेटर काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको सुटेबल बोला गया है। ये सुटेबल है, ये सुटेबल नहीं है, यहाँ दोनों सुटेबल है, इस केस में दोनों सुटेबल है। अब हम बात करते हैं तीसरा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 7 से ऊपर होगा। ये जो हाइक होता है 7 से ऊपर होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ये हाइक यहां आता है 7 से ऊपर होता है, ठीक है, ये हाइक 7 से ऊपर होगा। ये है वीक एसिड और वीक बेस। इसी रेंज में पीएच इंडिकेटर काम करेगा, इस दोनों रेंज में इंडिकेटर काम नहीं करेगा, इस रेंज में इंडिकेटर काम नहीं करेगा। तो बताओ कौन सा इंडिकेटर काम करेगा, फिनोप्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज। बिल्कुल सही है, यहाँ पर काम करेगा कौन, इसी रेंज में काम करेगा। तो इस रेंज में 7 से 8 होने वाला है फिनोप्थिलीन, क्योंकि ये किस रेंज में काम करता है, 4 से 6, हाइक 4 से 6 में नहीं है, ये 7 वाला न्यूट्रलिटी को बता रहा है। तो यहाँ मिथाइल ऑरेंज काम करेगा लेकिन फिनोप्थिलीन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो वाला इंडिकेटर काम करेगा जिसका रेंज 7 से ज्यादा हो, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब फोर्थ वन है हमारा वीक एसिड और वीक बेस। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, वीक एसिड और वीक बेस। तो ये हाइक इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये वाला हाइक इसमें दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए इसमें नो इंडिकेटर, इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं, काम नहीं करता है, कहीं इसमें हाइक आता ही नहीं है, इसीलिए इसमें कोई इंडिकेटर काम करता ही नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों इंडिकेटर काम करेगा, जिसका पीएच रेंज 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जिसका पीएच रेंज 7 से कम होगा वही इंडिकेटर काम करेगा, फिनोप्थिलीन काम नहीं करेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जिसका पीएच रेंज 7 से ज्यादा होता वही काम करेगा, मिथाइल ऑरेंज काम नहीं करेगा, फिनोप्थिलीन काम करेगा। वीक एसिड वीक बेस में कहीं हाइक नहीं मिला, क्योंकि इसी हाइक में पीएच काम रेंज में काम करता है, मतलब इसी एरिया में इंडिकेटर काम करता है, यहाँ पर वो एरिया मिला ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बोला गया कि सेलेक्टिव सॉल्यूशन के लिए सेलेक्टिव, अब यहाँ पर कितना भी तुम मिथेनॉल डाल दो, मिथाइल ऑरेंज, कितना भी मिथाइल ऑरेंज डाल दो इंडिकेट नहीं करेगा, यहाँ पर तुम कितना भी फिनोप्थिलीन डाल दो ये काम नहीं करेगा। तो सुटेबल सॉल्यूशन के लिए सुटेबल हमें इंडिकेटर लेना होता है। क्या ये बात समझ में आई? इसको राइट डाउन कर लेना।
तो इंडिकेटर में इतना ही पढ़ना है। अब मैं कुछ इंडिकेटर तुम्हें लिखवा दे रहा हूं और उसका रेंज लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, उसको याद रखना। कि जैसे हमने 2 इंडिकेटर पढ़ाया, तो और भी इंडिकेटर होता है, लेकिन तुम्हें जब एग्जाम में देगा तो उसका पीएच रेंज देता है वो। तुम्हें घबराने की बात नहीं है कि सर हम पूरा पीएच रेंज याद करें क्या। लिख लिए सबने? चलो, तो कुछ इंडिकेटर के बारे में लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा ना? ये एसिडिक है, ये बेसिक है, तो कलर हो जाएगा। रुक जाओ, लिखते हैं, इधर हटाना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस पे देखो वॉल्यूम है, फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और पीएच रेंज। फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में क्या होता है? कलरलेस, कलरलेस होता है। बेसिक मीडियम में क्या होता है? पिंकी। पीएच रेंज क्या है? 8 से 10। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में क्या होगा? रेड होगा। बेसिक मीडियम में क्या होगा? येलो होगा। और इसका रेंज होता है 3 से 5। मिथाइल रेड, मिथाइल रेड, ये रेड होगा और ये येलो होगा, मतलब दोनों का कलर सेम है। इसका रेंज है 4 से 6। 4 से 6, इसका भी रेंज 4 से 6। फिनॉल रेड, फिनॉल रेड, फिनॉल रेड होता है, ये येलो होगा और ये रेड होगा। इसका रेंज होता है 6.8 से लेके 8.4 तक, मतलब 7 से लेके 8 तक लगभग। उसके बाद होता है ब्रोमो थाइमोल ब्लू, ये होता है येलो और ये होता है ब्लू, और इसका पीएच रेंज होता है 6 से 8। उसके बाद होता है थाइमोल ब्लू, ये होता है येलो और ये होता है पर्पल। ये लगभग 9 से 10 के बीच में काम करता है। और लास्ट है लिटमस, लिटमस पेपर,
ये रेड कलर देता है और ये ब्लू कलर देता है। इसका जो रेंज है वो है 4.6 टू 8.3। ये इंडिकेटर है। तो मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में कौन कौन इंडिकेटर काम करेगा? नाम बता दो मेरे को। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में कौन कौन इंडिकेटर काम करेगा? इसमें से कौन कौन इंडिकेटर काम करने वाला है? ये करेगा जिसका 7 से कम होगा रेंज, ये करेगा, ये करेगा, ठीक है। ये लगभग नहीं के बराबर करेगा, इसका 8 है, 7 से है। ये कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ये कर जाएगा। सात से कम वाला इंडिकेटर काम कर जाएगा। तो ये अपना रहा क्या? इंडिकेटर का थ्योरी। अब एक दो न्यूमेरिकल्स करवा दे रहा हूं तुम्हें। कल एक न्यूमेरिकल्स बताया था, याद होगा ना, जिसका हम HPH वाला कर रहे थे। तो उस पे एक ही न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। जैसे HPH वाला कल बताया था, ये H+ और pH-। कल इसका के इंडिकेटर निकलवाया था मैं तुम्हें लॉग में। तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, बाकी सब थ्योरेटिकल पूछा जाएगा। तो चलो कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई करवाते हैं तुम्हें। ये लिख लिए होगे, ये इंडिकेटर लिख लेना। तुम्हें दो ही इंडिकेटर बताया था, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल रेड भी इसी के जैसा है, कलर भी सेम है, रेंज भी सेम है, उसी को बोला जाता है मिथाइल। फिनॉल रेड है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, फिनॉल रेड है, ब्रोमो थाइमोल है और थाइमोल है। ब्रोमोथाइमोल और थाइमोल और लिटमस तुम तो जानते ही हो। एक्स्ट्रा हमें क्या मिला ये तो तुम जानते हो, ये वही है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनॉल रेड और ब्रोमो थाइमोल और थाइमोल ब्लू। फिनॉल रेड, थाइमोल, थाइमोल ब्लू और थाइमोल रेड। हो गया ना ये? अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं न्यूमेरिकल बेस पे। इस टॉपिक में इंडिकेटर में किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा या किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हें बता रहा हूं, तुम उसको आंसर करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हैज ए
हैज ए के ए 10⁻⁵ the acid form HIN, ये इंडिकेटर है वही वाला, HIN is red and its conjugate base and its conjugate base। ये जो आईएन लिखा है वो इंडिकेटर को इंडिकेट कर रहा है, उसके साथ फॉर्मूला नहीं लिखा है। तुम लिखना चाहते हो तो मिथाइल ऑरेंज लिख सकते हो। मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक मीडियम में ये M+ हो जाएगा तो MH हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बनेगा। इट्स कॉन्जुगेट इंडिकेटर, अब इसका कॉन्जुगेट OH- बनेगा एक्चुअल में, तो यहाँ लिखा है इंडिकेटर माइनस IND-। इट्स कॉन्जुगेट बेस, अगर मिथाइल ऑरेंज को तुम उस एसिडिक मीडियम में डालोगे, ठीक है, जिसे HCl में डाल दिए, ये M+ होगा और ये क्या होगा OH-। ये M+ इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये कॉन्जुगेट बनेगा, उसका वो कॉन्जुगेट को लिख दिया है IND-। तो HIN यानी इंडिकेटर, इट्स कॉन्जुगेट IND- इज येलो। ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के तौर पे देता है, ठीक है। ओ रेड है, यानी ये रेड है, और ये जब आयनिक फॉर्म में जाता है तो येलो हो जाता है। तो आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन ये है कि अगर pH = 3 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडिकेटर माइनस HIN का कंसंट्रेशन क्या होगा और उस समय कौन सा कलर दिखा रहा होगा। ये दो कलर है, एसिड और बेस है, तो इंडिकेटर अपॉन H इंडिकेटर का रेशियो क्या होगा और उस समय अगर pH 3 रहा तो कौन सा कलर दिखाएगा और इसका रेशियो क्या होगा। रेशियो 2 आएगा पर ही, कैलकुलेशन सही करो, सही है बट थोड़ा सा गलती तुम लास्ट में की हो पावर वावर लेने में। ओमकार का सही है। तो तुम लिखना चाहते हो तो मिथाइल ऑरेंज भी लिख के बना सकते हो, मिथाइल ऑरेंज M+ और OH-। या तुम लिखना चाहते हो तो इंडिकेटर भी लिख दो, इंडिकेटर है और OHIN बना HIN इंडिकेटर है और ये H+ बना और IN- बना, तो तुम जो मर्जी करे वो लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जैसा मर्जी वैसा लिख सकते हो। अब इस केस में कल तुम्हें मैं बताया था कि के इंडिकेटर कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HIN। अब यहां से हम कल H+ निकाला था हमने बाहर, तो H+ जब बाहर निकाला था हमने, क्या हमने लिखा था, के इंडिकेटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HIN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ IN-। एक बार मैं फिर करके दिखा रहा हूं
अदरवाइज तुम डायरेक्ट याद रखो, इधर माइनस लॉग ले लो तो इधर भी माइनस लॉग लेना पड़ेगा। माइनस लॉग ये बार बार करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा HIN अपॉन IN माइनस। अब तुम क्या करो, इसमें लगा दो m इंटू एन का फॉर्मूला, m इंटू एन लगा दो और माइनस है तो माइनस लॉग KIN माइनस लॉग HIN अपॉन IN माइनस, इंडिकेटर माइनस। ध्यान रखना ये बन गया ये बन गया pH। तो मैं यहां लिखूं pH इक्वल टू क्या हो गया, ये बन गया P के इंडिकेटर और ये हो गया माइनस लॉग H इंडिकेटर अपॉन इंडिकेटर माइनस, यानी यहां वाला ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। तो तुम आगे से इसको डायरेक्ट ध्यान भी रखना, ठीक है। बार बार लिखने की तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बार बार तुम लिख रहे हो। जिम का भी सही, इंडिकेटर इज रेड एंड इंडिकेटर माइनस इज रेड। मैं इनका रेशियो पूछ रहा हूँ, ये तो रेड दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये आप बार बार इसको ध्यान में रखना, बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व हम इसी से करेंगे। कल मैं इसी बताया था कि 10 टाइम्स है और ये 1/10 टाइम्स है, तो हमने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था, मतलब उसका रेंज निकाल रहे थे तब। अगर नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पर हालांकि इसका रेशियो पूछा है, pH का वैल्यू क्या है 3 है, तो pH इक्वल टू 3, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू, अब यह Ka है 5, Ka है 5 तो P Ka कभी K देगा या KI भी लिखता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। Ka दिया जाएगा या KIN लिखा जाएगा, तो PKI क्या हो जाएगा 5, तो 5 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HIN और कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लॉग HIN और यहाँ हो जाएगा IN माइनस, बेस 10 है, इसके पावर में जाएगा तो ये रेशियो आएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा HIN अपॉन IN माइनस, ये हो जाएगा 10⁻²। तो इसलिए इसका रेशियो क्या आएगा, इसका वैल्यू मतलब वैल्यू क्या आएगा, तो 10⁻² आएगा, -2 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। कहाँ गलती हो गया, अच्छा ये ऊपर है नीचे, यहाँ पर ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 10⁻²। ये जो रेशियो पूछा है उल्टा पूछा। यहाँ पर हमने रेशियो इसका निकाला है 10⁻² और ये रेशियो पूछ रहा है इसका, मतलब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तब आएगा 10⁻², क्योंकि हमारा उसका रेशियो आया 10⁻² और इसका रेशियो आ जाएगा 10⁻²। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दो, ये तो हमने इसका वैल्यू निकाल दिया, अब हमसे कलर पूछा है, तो ये भी जज करना है कि क्या मिथाइल ऑरेंज इस रेंज में काम करता है कि नहीं करता है। हालांकि नहीं करना चाहिए इसको, सॉरी कलर कौन सा दिखाएगा, तो कलर पूछा है, काम नहीं करेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे हाई कैसे होता है, 4 से 6, तो 4 से 6 के बीच में वो कलर चेंज करता है। 4 के पहले कौन सा कलर होगा, रेड, 6 के बाद कौन सा कलर होगा, येलो, और इसके बीच में ऑरेंज होता है। तो यहाँ pH 4 से कम है, तो कौन सा कलर दिखाएगा, रेड, इसका कलर हो जाएगा रेड। 4-6 के बाद ये येलो दिखाएगा, इसके बीच में ऑरेंज दिखाएगा। बात हो गई होगी क्लियर। अब तुम लोग क्वेश्चंस लिखे रहोगे यही वाला, ठीक है, यही वाला क्वेश्चंस लिखे रहोगे, बस तुम एक और प्रैक्टिस कर लो
कि अगर पीएच 7 है तो इंडिकेटर माइनस और HIN का वैल्यू क्या होगा और कलर क्या होगा, इसी क्वेश्चन के लिए। कलर येलो सही है, रेशियो बताओ। हाँ सही है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 10⁻², और कलर क्या होगा येलो। बताने की जरूरत नहीं है ना। 10⁻⁻² नहीं शुभम, 10⁻², 100 आएगा। इसका पूछा है, इसका उल्टा कर देना है। यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 7 -2। इसी में एक और क्वेश्चन लिख लेना। अगर मान लो पीएच 5 है, पीएच 5 है तो IND माइनस और HIN का रेशियो क्या होगा और कलर क्या होगा। इसी क्वेश्चन में ABC कर लेना, उसको A बोलना, इसको B बोलना, इसको C बोलना। यहां पर माइनस है और ये HIN है, इसका रेशियो उल्टा पूछा है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये हो जाएगा HIN अपॉन IN माइनस, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू लॉग ये हो जाएगा 10⁻² इक्वल टू HIN, लेकिन ये भी
रुक जाओ, इसको देखते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसका क्या होगा, ये कलर कौन सा दिखाएगा, ऑरेंज, क्योंकि इंडिकेटर 4 से 6 के बीच में काम करेगा और इसका जो वैल्यू है वो 1 है, सबका आ रहा है ना, 1 है, इसका जो वैल्यू है 1 है और ये ऑरेंज है। वन मिनट, हाँ 1 है, pH 5 है ना, तो 1 ही आएगा ना, 10⁻0 1 ही आएगा ना। न्यूट्रल वाला देख रहा हूँ, उसको कुछ गड़बड़ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, there are 3 acid based indicator, there are 3 acid base indicator, there are 3 acid base indicator methyl orange, end point at pH 4, end point of pH 4, एंड पॉइंट ऑफ pH 4 का मतलब क्या हुआ कि यहां से कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब मान लो इधर ये रेड है तो 4 आने के बाद इसका एंड पॉइंट हो जाएगा और इसके बाद 4 से 6 तक ये अपना काम करेगा और इसके बाद ये क्या करेगा, येलो देगा, तो इसीलिए इसको एंड पॉइंट 4 बोला है। एंड एंड पॉइंट इज, नेक्स्ट बोला है ब्रोमोथाइनॉल, ब्लू, जिसका एंड पॉइंट 7 बोला है। तो मैं लिखवाया था कि ब्रोमोथाइनॉल किस रेंज में काम करता है। ब्रोमोथाइनॉल लिखवाया था लगभग 6 से 7-8 के बीच में। ये जो लिखा है उसी पर हम बनाएंगे, ठीक है। एंड फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन का एंड पॉइंट जो है वो एट pH = 9 पर है। Which of the following would be select, would you select for the titration, पहला है H2SO4, और भी है तो पहले एक आंसर बताओ मुझे, फिर आगे और देता हूं। इनमें से कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे हम? ऊपर जो 3 दिया है, तुम किस इंडिकेटर का यूज करोगे? जब H2SO4 को KOH के साथ टाइट्रेशन किया जाएगा तो इस 3 इंडिकेटर में से तुम किस इंडिकेटर का यूज करोगे?
एक आंसर सही आया पराग का। सोहा, श्रवी, ठीक है। तो इसमें हम आंसर क्या होगा हमारा, ए बी सी। हम तीनों इंडिकेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका तुम्हें ग्राफ बनवाया था मैंने ना, ग्राफ याद होना चाहिए। ये यहां से स्टार्ट हो जाता है, यहां से 7 होता है। इस पीक के बीच में काम करेगा तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। केवल ऐसा नहीं कि फिनोल्फथालीन काम करेगा सॉरी। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन तो ऐसे ही बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ये दोनों काम करते हैं। तो एक यही बच गया था, इसका एंड पॉइंट 7 है तो ये भी काम करेगा। नेक्स्ट सेकंड के लिए बताओ। सेकंड जो ऑप्शन में है KCN और HCl, KCN प्लस HCN, KCN विथ HCN, यानी KCN के सॉल्यूशन में टाइट्रेट किया गया है, HCN नहीं HCl है। KCN के सॉल्यूशन में HCl को टाइट्रेट किया गया है। तो इसका आंसर है केवल और केवल काम करेगा मिथाइल ऑरेंज, ए। हालांकि उसको यहां KCN है तो KCN जो है वो वीक बेस का सॉल्ट है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का याद है तुम्हें ग्राफ, 7 से नीचे वाला में काम करता है, जिसका 7 से कम होगा वही इंडिकेटर काम करेगा, वही इंडिकेटर काम करेगा जिसका 7 से कम होगा, इसीलिए केवल मिथाइल ऑरेंज काम करेगा। तो तुम पहले पता लगा लो किस टाइप का सॉल्यूशन है, तब आंसर करो, उसको ग्राफ से रिलेट करो।
थर्ड पॉइंट। तीसरा बताओ। थर्ड है NH3 विथ HNO3। कौन काम करेगा इसमें? CN वीक वीक होता है ना परी। KOH को यहाँ वीक बेस माना है। थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसको वीक मान लीजिए KOH को। HCN तो वीक एसिड सही है, थोड़ा सा इसमें ताम झाम है, गलती किया है। थर्ड बताओ। थर्ड में आंसर क्या होगा? थर्ड में बात क्लियर है। अमोनिया इज ए वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ग्राफ याद है ना, हाइक 7 से कम होगा, यानी यहां पर वही पीएच काम करेगा जो 7 से कम होगा। किसका 7 से कम है? ये। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सोल्यूशन एसिडिक होगा ना। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली मिथाइल। हाँ, नेक्स्ट बताओ। HF और NaOH। फोर्थ बताओ। HF विथ NaOH कौन सा इंडिकेटर काम करेगा? HF with NaOH which indicator कौन सा इंडिकेटर काम करेगा? तो देखो ये क्या है, HF इज ए वीक एसिड और NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो तुम्हें याद होगा ग्राफ ना, ये ग्राफ का हाइट कहां से जाएगा? ग्राफ का हाइट जाएगा 7 के बाद से, और इस ग्राफ का हाइट जाएगा 7 से बाद में, तो 7 के बाद वाला इंडिकेटर काम करेगा, यानी ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसमें बी और सी काम करेगा। बी और सी 7 पर ही काम करेगा ये। अच्छा, एक मिनट, ये 7 है कंप्लीट ना, ये एग्जैक्ट 7 है। बी नहीं करेगा, सी केवल करेगा। एग्जैक्ट 7 है। ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा सी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में पीएच रेंज दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सुटेबल इंडिकेटर हम यूज करें। तो ग्राफ याद रखना। ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक। क्वेश्चन है एट व्हाट पीएच, at what pH will 1.0 into 10 to power minus 3 molar solution of an indicator with Kb। अब देखो यहाँ Kb दिया है, तो तुम इंडिकेटर में जो फॉर्मूला बताया था वहां OH लिखना, H मत लिखना। चेंज कलर, चेंज कलर। ओमकार का सही आया। अब देखो यहां पर पीएच, यहां पर हम लिखेंगे क्या,
याद होगा तुम्हें, KB इक्वल टू HIN OH माइनस, और यहां क्या लिखेंगे, IN माइनस। क्योंकि ये OH दे रहा है तो वहां बस H प्लस के बदले ये हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें जब कलर चेंज करेगा तो कलर कब चेंज करता है, जब एसिड का कंसंट्रेशन बेस के कंसंट्रेशन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी ना कलर चेंज करता है। यानी जब वो, मान लो पहले से वो एसिड था, मान लो पहले से वो एसिड था, अब इसके अंदर तुम बेस मिला रहे हो, तो ये पीएच कम होता गया, होता गया, ये न्यूट्रल बना, भले पहले ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक ड्रॉप के बाद तो न्यूट्रल बनना तय है। तो न्यूट्रल बनने का मतलब दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, और इसी रेंज में होगा, अपना कलर चेंज करेगा, तो इस रेंज में लगभग दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने वाले हैं दोनों। हाँ, एक ड्रॉप पहले भले कर रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, तो इस केस में दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर। इस केस में इस दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, तो OH का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻10 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH। तो यहाँ POH हो जाएगा 10, तो pH कितना हो जाएगा, 4। इसका हम यूज नहीं करेंगे, तो सोल्यूशन का है, इंडिकेटर का नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, लास्ट वाला। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेना। The acid form of an acid base indicator is yellow in acid and red in basic form. What is the change in pH in order to change the indicator from 80% yellow to 80% रेड। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। केस 1, ये मान लो इंडिकेटर है H प्लस और इंडिकेटर माइनस, ये 80% है, तो ये येलो दिखा रहा होगा, तो ये बाद में कितना हो जाएगा, 20%। केस 2 में आपको इसको लेना है 20% और इसको लेना है 80%। कल एक बताया था तुम लोग को क्या, कि इस दोनों का रेशियो जो क्या रहा था, H
HIN HPH H+ और pH-। तो यहां से H+ कैसे निकाला था? H+ निकाला था हमने Ka इंटू HPH अपॉन pH-, फिर लॉग लिया था हमने। इसको एक बार 10 टाइम्स ज्यादा माना था, तो एक बार इसका वैल्यू 10 माना था हमने, कल 2 बताया था मैं तुम्हें। इसका वैल्यू 10 माना था और इसको एक बार 1/10 माना था। तो उसी तरह से ये अगर 80% है 20% होगा, तो दूसरे केस में इसको 20% मानना होगा तो इसको 80% मानना होगा। ठीक है, तो 2 केस में अब क्या बताना है? येलो चेंज इन पीएच, हमें बताना है चेंज इन पीएच। तो तुम क्या करोगे, इसमें तुम पीएच लिखोगे, इसमें तुम पीएच लिखोगे। तो पीएच का वैल्यू क्या लिखवाया था? पीएच हो गया था पी के इंडिकेटर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, किसका आया था कंसंट्रेशन? HIN अपॉन IND-, इसका कंसंट्रेशन आया था। ठीक है, तो इस एक केस में इसको 80% मानना और ये 20%। ठीक है, एक केस में 80 और 20 मानना और एक केस में 20 और 80 मानना। फिर दोनों तरफ से पीएच निकालना और दोनों का डिफरेंस बताना है। ये कल हम एक 10 माने थे और एक बार 1/10 माने थे। इस बार तुम एक इसको 80 मानना, यानी एक बार 80/20 आएगा और एक बार 20/80 आएगा। ठीक है, और दोनों ही केस में तुम पीएच निकालोगे, यानी इस केस में pH-1 निकालोगे, इस केस में pH-1 निकालोगे और इस केस में pH-2 निकालोगे। फिर दोनों का डिफरेंस बताओ मेरे को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। जल्दी से बताओ डिफरेंस क्या आएगा? हाँ, ओमकार का सही आ रहा है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, अगर डिफरेंस लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ये। तो ये बचेगा, तो इसका जो आंसर आएगा 2 log 4 माइनस 4 log 2, 2 log 4 माइनस 4 log 2, सॉरी 2 log 4 ही आएगा, 2 log 4 आएगा। सॉरी 4 log 2 आएगा, शायद 4 log 2 आएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे 4 log 2 आएगा। log 2 का वैल्यू पुट कर दोगे तो 4 इंटू 0.3 यानी 1.2 आ जाएगा। 2 log 4, 2 log 4 आ रहा है तो वही हुआ ना। 2 log 4 का मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 2 लिखोगे, 2 पहले आएगा, 4 log 2 नहीं लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है जी। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना। ओके।